आप सबको रमज़ान का बाबरकत महीना मुबारक हो। लेकिन हालात के जब ये कि जी लातादाद पाकिस्तानियों के लिए इस मुबारक महीने में भी वो परेशानियां बढ़ रही जिनका तदारुक हुकूमत कर सकती थी, लेकिन वो ना कर सकी। रमज़ान के आगाज़ से एक दिन पहले ही महंगाई के एक नए तूफ़ान का आगाज़ हुआ। ताज़ा फलों, घी, गोश्त, चावल, कुकिंग ऑयल की कीमतें जो है आसमान से जा लगीं। चीनी, मक्खन, मसाला जात भी महंगे हो गए। बहुत सी दीगर अशिया सिर्फ जो हैं आम पाकिस्तानी की पहुँच से दूर हो गई। लेकिन हुकूमती तर्जुमान यानी कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब आज इस दावे के साथ सामने आए कि मुल्क में महंगाई जो है 9 साल 5 माह की कम तरीन सतह पर है। और ये एक प्रॉपर टीम वर्क का नतीजा है। और जो IMF के साथ मामलात हुए, बाकी जो मुआशी बहाली का सफ़र है, इसमें इंस्टीट्यूशंस का पूरा किरदार है। तो ये जो लोग शर्तें लगाते थे डिफ़ॉल्ट की और कहते थे आज डिफ़ॉल्ट हुआ, कल डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता तबाही की दुआएं मांगते थे, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं, तकसीम का शिकार हैं। पार्टी 8 हिस्सों में बढ़ चुकी है। वजीर मौसूफ के बयान को हम रद्द नहीं कर सकते। बस रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना है कि जी मुल्क में महंगाई कम नहीं हुई, चीज़ें सस्ती नहीं हुई, बल्कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। समझने की बात है कि गुज़श्ता 3 बरस में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 40% तक जा पहुंची थी। वो अरसे तक 30 और 20% के दरमियान झूलती रही। इस हिसाब से चीज़ों की कीमत जो है दुगनी तिगनी उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, और उसके बावजूद वो आज भी जो है बढ़ रही हैं, लेकिन ज़रा हल्की रफ्तार से। इसी दौरान जो है आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है, इसकी आमदनी घटी है, और जो कहते हैं ना बराह रास्त और बिलवास्ता जो टैक्सेस हैं उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। आम पाकिस्तानी किस तरह से रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहा है, या आप उन्हीं लोगों से जाके पूछें जो इसके लिए मतलब जद्दोजहद करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी रमज़ान के आगाज़ से ही पाकिस्तान के लातादाद शहरियों को चूल्हा जलाने के लिए गैस भी मुयसर नहीं। गैस की कमी का बुहरान जो है शदीद से शदीद तर हो रहा है। कराची जैसे शहर में भी सहरी और रफ्तारी के औकात में बहुत से इलाकों में गैस ना थी, और कराची में आज ही के दिन इलाकों में जो है घंटों बिजली ना थी। के इलेक्ट्रिक आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची में मेरी आज एक ऐसे बुजुर्ग नमाजी से मुलाकात हुई जो जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकले तो उन्हें आवारा कुत्तों ने घेर लिया। वो डिफेंस कराची की रिहायशी हैं, और उनका कहना था कि जी एक इत्तेफाक से 2-3 नमाजी उधर आ निकले और उन्होंने बड़ी मुश्किल से आवारा कुत्तों के झुंड से उनकी जान छुड़वाई। ये बुजुर्ग खुशकिस्मत थे कि वो बच गए, वरना इसी कराची में पिछले बरस जो है 70,000 से ज़्यादा अफराद को आवारा कुत्तों ने काट और भंबोड़ा था। इनमें से 18 अफराद जो हैं वो हलाक भी हुए। सख्त गजीदगी की 2025 की जो गिनती है वो भी शुरू हो गई है, लेकिन सिंध के वज़ीर बल्दियात हों, कराची के मेयर हों और दीगर अफसरान, क्योंकि जिनकी कहते हैं ना कि फ़ौज दफरे मौज है, उनकी ऊंची गाड़ियां, बड़ी गाड़ियों में बैठकर और जो उनके इर्द गिर्द बंदूकची होते हैं, उनके निगाह में उन्हें गालिबन अवाम के मसाइल नज़र नहीं आते। गालिबन क्या, यकीनन नज़र नहीं आते। और वैसे भी आवारा कुत्ते उनका मसला नहीं, ये पैदल चलने वाले पाकिस्तानी का मसला है। कहने का मतलब ये कि जी महीने आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल में सिर्फ इजाफा ही हो रहा है। वो मसले भी हल नहीं होते जो काबिल हल हैं, इसलिए कि हमारी सियासी अशराफिया का अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्हें अवाम का कोई एहसास नहीं। अवाम का क्या है? तो चले जनाब अब आते हैं मामलात सियासत की तरफ। हिज़्ब इख्तिलाफ का बड़ा सियासी इत्तेहाद बनेगा या नहीं, इसके बनने में क्या मुश्किलात हैं, किन अमूर पर इत्तफाक हो गया और किन अमूर पर नहीं हो सका, क्या तहरीक इंसाफ बाद रमज़ान जो है तहरीक चलाने की पोजीशन में होगी, और क्या किसी नए इत्तेहाद में मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ होंगे या नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। हम सब लोग जब से आप लोगों की कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है उस वक्त से एक ही सवाल सबके जहनों में है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो कितनी करीब या कितनी दूर है एक कहते हैं ना कि फॉर्मल तरीके से इत्तेहाद बनाने के लिए। तो कुछ इसके बारे में सबसे पहले बताइए कि कहाँ पहुँची बात, आप लोग करीब आए या अभी तक वो दूरियाँ बरकरार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी चीज़ों पे सबका इत्तफाक है कि ये इलेक्शन जो हुए हैं ये इसमें धांधली की गई है, बदतरीन धांधली और रिगिंग हुई है, और ये हुकूमत इलेजिटिमेट है, फार्म 47 की पैदावार है, और ये हारा हुआ लश्कर है जो वहाँ पर मुसल्लत है। नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इस पर इत्तफाक है सबका, हुकूमत को जाना चाहिए। और इस तरह की जो मेन बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे जो सिंध के अंदर पानी का मसला है, वो वहाँ के अवाम का हक है। 91 का जो कार्ड है, वाटर कार्ड, उस पर अमल होना चाहिए और लोगों को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए। इस पर सबका इत्तफाक था कि फेडरेशन को सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान की सालमियत को। इस हवाले से जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, जो KPK के नामनी के मसाइल हैं,
इस पे इत्तेफाक था कि मुल्क दिन ब दिन बदतरीन बहरानों का शिकार हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे जो बुनियादी चीज़ सबका इत्तेफाक है सबका। अगर कोई इख्तलाफ है कि है तो मेरे ख्याल में मेरे इख्तलाफ अगर कोई मसला है तो मेरे ख्याल में पार्टियों के माजी में आपस में कोई डिफरेंसेस रहे हैं बाज़ पार्टियों के, तो उनके आपस में कोई थोड़े बहुत मुमकिन है तहफ़्फ़ुज़ात हों तो वो हल हो जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने बताया कि इतनी सारी रमज़ान के जी इतनी सारी बातों पे इत्तेफाक है, तो फिर वही अगला सवाल जो आप कह रहे हैं कि जी पार्टी जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो किन असल जमातों का मसला क्या है? कौन सी दो जमातों में ज़्यादा आपको लग रहा है कि मैंने कहा है कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की ज़रूरत है? मैंने कहा कि मुमकिन है। देखें, ये आपको पता है माजी में तकरीबन जितने भी अलायंस बनते रहे, अक्सरियत शायद कोई इक्का दुक्का ना हो, लेकिन अगलब जो अलायंस थे वो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से बनते थे और वो रातों रात बन जाते थे, मसला नहीं होता था। उनको सपोर्ट होती थी, जाओ बैठ जाओ वहाँ पर जाकर। जैसे फॉर्म 47 में हुआ है, जैसे आईनी तरमीम हुई है, जैसे बिल पास हो रहे पार्लियामेंट के अंदर से, तो ऐसे ही इशारा होता था जाओ सारे, वो IGI बन जाता था और इत्तेहाद बन जाते थे, इस तरह से हो जाता था। नहीं, लेकिन मिसालें दूसरी भी हैं मौलाना साहब, मिसालें दूसरी भी हैं। MRD बना, वो तो बड़ा मतलब है मार्शल्ला के खिलाफ बना और बड़ा मतलब है मुजाहिमत वाली सियासी जमात। मैंने कहा ना कि गालिब जो मैं जी गालिब में इस्तिस्ना हो, मैंने कहा है, मैंने कहा है एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में आप उनका नतीजा देखें ना, जो अलायंस बने तो उसका रिजल्ट क्या निकला है, आपको पता लग जाएगा क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी याद है बहुत कम एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये जो अलायंस बन रहा है ये खुद से बन रहा है और खुद से बन रहा है। लेकिन ये जो आपने बड़ा अहम सबके जहनों में ये कि जी बाज़ जमातों के दरमियान जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान ज़्यादा आपको नजर आ रहे? कहाँ किन के दरमियान आपका अंदाज़ा क्या है? मैंने कहा पहले कि मुमकिन है कि बाज़ जमातों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों आपस में एक दूसरे के साथ, वो काबिल हल है। मैंने ये कहा अगर हो तो काबिल हल है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पॉजिटिव है। मैं खता कलामी कह रहा हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि जी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी इत्तलात हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, PTI और नू उसके दरमियान जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान है। फ़र्ज़ क्या मतलब है हमारी जो इत्तलात हैं, तो उनमें क्या नौयत क्या है उन इख्तिलाफ़ात की, और कितना ज़रूरी है मौलाना को किसी भी नए इत्तेहाद में उनका शामिल होना, या उनके बगैर भी गाड़ी चल सकती है? देखें, ये तो हमारी मीटिंग में तय हुआ था कि PTI और JUI की कमेटी आपस में बनेगी और बातचीत करेंगे और अपने डिफरेंसेस को एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। वो हमारे साथ तो शेयर नहीं कर रहे। अगर वो हमारे साथ शेयर करना होता तो मौलाना साहब हमारी मीटिंग में कह देते कि मेरे ये मसाइल हैं, तो वहीं तय पाया था कि PTI के लोग और मौलाना के लोग जो हैं ये आपस में बैठकर जो भी इनके आपस में डिफरेंसेस हैं, और मैंने पहले बताया कि उसूलों के ऊपर कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, मुमकिन है इनके अपने माजी के बाद हवालों से कोई आपस में कोई छोटा बड़ा मसला हो, उससे भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। देखें, ये मौलाना साहब के पास कई बार गए हैं, मौलाना साहब इनके घरों में आए हैं, खाने पे आए हैं, असद कैसर साहब के पास आए हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी आगे निकल गई हैं। मुझे उम्मीद है कि वे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी जब बुनियादी उसूलों पर इत्तफाक है। तो जो हमने जो मौलाना साहब की उसकी सियासत का मुशाहिदा किया है, उससे अंदाज़ा ही होता है कि MRD में यकीनन ये साथ थे, लेकिन हमेशा इनके बारे में जो कहा जाता है कि जी स्ट्रीट पावर है, लेकिन ये कभी भी इन्होंने कहते तवातुर के साथ जो है कोई तहरीक में हिस्सा नहीं लिया हिज़्ब इख्तिलाफ की। फिर हमने ये भी देखा कि जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो है ये जाके साथ खड़े हो गए हुकूमत के, क्योंकि ज़ीरक सियासतदान है, उनका अपना अंदाज़ सियासत है, वो उस तरह से कहते हैं कि किश्तियाँ नहीं जलाया करते, वो मतलब इत्तेदाल के साथ सियासत करते हैं, मुक्का पड़ने का खौफ बरकरार रखते हैं, मुक्का मारते नहीं हैं। तो किस हद तक वो आप लोगों के मकासद के तहत साथ जाएंगे? जी देखिए, पहली बात है कि पाकिस्तान में 90% आवाम इमरान खान के साथ है, अक्सरियत आवाम की। हमारे लोग भी जो हमारे साथ रिलेटेड है वो सारे उधर हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रीट पावर है वो हमारे पास है, वो इमरान खान साहब के पास है, उनसे बड़ी स्ट्रीट पावर किसी के पास नहीं है, दुरुस्त है। और वो जेन्युइन स्ट्रीट पावर है जो अपने जज्बे बलबले से आते हैं, उन्हें लाया नहीं जाता। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी से पहले जो पाकिस्तान में इज्तिमात करते थे, एक एक दिन में 2-2 3-3 जगह बड़े बड़े इज्तिमात करते थे, लोग खुद आते थे। तो ये तो ये खान साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। देखें, पहली बात यह कि खान साहब की वजह से पाकिस्तान में सियासत जिंदा है और मौजूद है।
अगर खान साहब खुदा न खास्ता कर लेते या झुक जाते या डर जाते तो आज पाकिस्तान में सियासत दफन हो चुकी होती। और सियासत जो लोग अब सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं, डटे हुए हैं, उन्होंने सियासत को जिंदा रखा हुआ है। जिन्होंने जानें दे दी हैं, गोलियां खा ली हैं, मर गए हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अक़दार को ज़िंदा रखने के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए और आइन की सुप्रीमेसी के लिए, इन लोगों ने सियासत को पाकिस्तान में ज़िंदा रखा हुआ है। वो सियासत जो आइन और कानून के मुताबिक हो। लिहाजा इमरान खान का सब सियासतदानों पर एहसान है, सियासी जमातों पर एहसान है इमरान खान का, जो पाकिस्तान के अंदर कहते हैं जी कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए। वो आप तो इसलिए इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की आवाम की एक शरीयत है। नहीं, आपका और दिल, बाकी मैं, है मैं, कि मैं, मुझे अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए। आपका दिली ताल्लुक इमरान खान से बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन वो अगर मौलाना को ही कहेंगे कि आप पे एहसान है तो बुरा मान सकते हैं। वो मौलाना का एक अपने तेवर है, उनकी अपनी तर्ज सियासत। हम क्या कहेंगे अगर आप ये कहेंगे जी कि देखिए इमरान खान का एहसान है कि जी सियासत किसी जिंदा है की नहीं है। उनकी। आप देखें आज सारे गैर जानबदार लोग भी कहते हैं आज आप इलेक्शन करा लें, 2 तारीख से इमरान खान साहब ले जाएंगे। बात एक हकीकत है ना, फैक्ट से इनकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं एक और इमरान खान साहब का ये आकिलाना फैसला है कि सियासतदानों को साथ मिलाया जाए, साथ रखा जाए और आगे बढ़ा जाए। जैसे कहते हैं कि इमरान खान अकेले चलना चाहते हैं, नहीं, वो सबको लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, सबका फायदा है, पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान के अवाम का फायदा है। अच्छा, आपने ये फरमाया कि माजी में अक्सर जो इत्तेहाद थे, जैसे IGI की आपने मिसाल दी, बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दी आपने कि वो बकौल आपके इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे बना करते थे। अच्छा, इस मरतबा आप कह रहे थे हम बगैर इस्टेब्लिशमेंट के बना रहे हैं। फिर पाकिस्तान की तारीख ये कहती है या आम राय यही कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का सर पे हाथ न हो उस वक्त तक कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। आप लोग किस उम्मीद पर जो है मैदान में हैं? देखिए वहां पर ऐसे होता है कि रेफरी जो होता है वही अपने बंदे ले आता है, अब तुम लड़ो और वो आउट कर देता है दूसरे को ना, जो सही खेल ही नहीं होता है। तो रेफरी की मर्जी होती है। अब अवाम देखे, जब भी अवाम उठते हैं ना तो अवाम का रास्ता कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप देखें तकरीबन 2 साल होने को, बल्कि ज़्यादा अरसा होने को है, क्या अवाम को इमरान खान से जुदा कर सके हैं, डिटैच कर सके हैं? नहीं कर सके। ये अवाम को मायूस कर सके हैं? नहीं कर सके। 8 फरवरी को अवाम एक खामोश इनकलाब ले आए थे। कितनी रुकावटें थी, कितनी मुश्किलात खड़ी की गई थी। उन्होंने तमाम मुश्किलात को अपने शऊर, आगई बसीरत और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए फैसला किया। आपकी बात यहाँ तक दुरुस्त है कि अवाम तो अपनी बात कर रही है, लेकिन जो PTI के फैसले हैं उस पर बाद लोग जो है उस पर इतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जी जैसे ये मिसाल के तौर पर इत्तेहाद बनाना, अभी अरसे से बहुत सारे PTI के हमदर्द कह रहे हैं कि जी सोलो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए थी, इत्तेहाद बनाना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि 1 साल गुजर गया हुकूमत को, मतलब कल वो पूरा करेंगे पहली अपनी सालगिरह जो है, और अब आप लोग इत्तेहाद बनाने के लिए आपने कोशिशों का आगाज़ किया है। तो वो कहे ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो बाज़-औक़ात देर कर देते हैं आप लोग। मतलब जो ऐसा नहीं है जी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 1 साल होने को है। पिछले साल तकरीबन रमज़ान में बनी थी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ है। नहीं, बात हो रही है। देखें मैंने पहले कहा ना, एस्टेब्लिशमेंट जब इन्वॉल्व होती तो आंखों का इशारा काफ़ी होता था, जाओ इत्तेहाद कर लो, सर पर दौड़ के इत्तेहाद हो जाते थे। अब अपनी राय के साथ, अपनी बिल के साथ, अपनी मर्जी के साथ आया जाएगा। और अक्सर आखिर आ चुकी है, GD आ चुका है, बलूचिस्तान की अख्तर महंगल साहब की जमात आ चुकी है, इसी तरह इंटीरियर सिंध की और मक्सी साहब की जमात है, और जमातें आ चुकी हैं। इधर से जनाब वाला बाकी इकट्ठे सारे पंजाब में हैं और लोग साथ आ रहे हैं। अपना शायद खान अब्बासी साहब भी साथ हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि रमजान में कितने फीसद, रमजान के अंदर, हाँ, रमजान में कितने फीसद इम्कान है कि इत्तेहाद एक फॉर्मल शक्ल ले लेगा? जी, मैं रमज़ान के अंदर कमेटी बनी है जिसने तमाम की तमाम TORs तय कर देनी है और तमाम को भेज देनी है। 2-3 दिन के अंदर अंदर सारी की चीज़ें, जो चीज़ें भी हैं लिख कर, बाकी जिसने किसी ने इजाफा करना है वो इजाफा कर दिया जाएगा, जो कमी करनी है वो कमी कर दी जाएगी। ये मेरे ख्याल में चंद दिनों के अंदर अंदर वो जो बुनियादी तौर पर इत्तफाक राय के लिए जो मुसव्वदा है वो तैयार होकर सबके पास पहुँच जाएगा। अच्छा, एक तरह से ये जो इत्तेहाद का नाम, ये किसी तरह से आप समझते हैं कि हुकूमत के फेवर में जाती है बात कि भाई अगर पहले बन जाता, 6 महीने पहले बन जाता तो ज़्यादा उनकी मुश्किलात होती। मैं ब्रॉड बेस्ड अलायंस की बात कर रहा हूँ, आपका तो खैर इत्तेहाद है। जी देखिए पहली बात यह है कि हुकूमत एक्सपोज हुई है लोगों के सामने। मुमकिन है शुरू में बाद लोगों के जहन में हो कि नहीं ये चल पाएंगे, तो लेकिन सबको पता लग गया कि नाकाम हो चुके हैं और बिल्कुल फेलियर के शिकार हैं और मुल्क दिन ब दिन दलदल में फंसा चला जा रहा है। देखे कंसेंसस था हमारी मीटिंग के अंदर, शायद इक्का दुक्का किसी को ना बोला हो कि पाकिस्तान
अपनी तारीख के बदतरीन बहरानों से गुजर रहा है। 71 से भी बदतर बहरान से गुजर रहा है। इत्तेफाक था, वो कह रहे थे कि हमारे KPK के अंदर भी अपने इलाकों में बाद मौलाना साहब कह रहे थे कि हमारे मगरब के करीब करीब मुसल्ला लोगों का होल्ड हो जाता है पूरे जनूबी अजला के ऊपर। ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर 7-8 ज़िला ऐसे हैं जो किसी टाइम वहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान, सबका इत्तेफाक था, पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की दलदल में दस्ता चला जा रहा है। लिहाजा लोग आगाना तौर पर किसी प्रेशर में नहीं, कन्विंस्ड होकर खुद अपनी मर्जी से इस तरफ आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये नेचुरल चीजें हैं। देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये नेचुरल है, प्रेशर होते हैं, दबाव होते हैं। आपको पता है, मेरी बात सुन लें, आपको पता है कि आईनी तरमीम कैसे कराएगी? प्रेशर डाला गया, मैं आपकी इस बात से पास कराया जाता है, प्रेशर डाला जाता है। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि बड़ा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी का चैलेंज है यहाँ पर, अदम इस्तेकाम का, इस पर कोई वो नहीं। तो इन हालात में जब इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं तो लग ये रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो ठीक है सिर्फ हुकूमत से ही नबर्द आज़मा नहीं है बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी है। क्या इन हालात में ज़रूरी नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मामलात को तय किया जाए? जो एक हमें लगता है कि आँच बढ़ी हुई है, एक वो एक तरफ देख रहे हैं, आप लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं, मिल के काम करना ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए? देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए पाकिस्तान का आइन है जो फेडरेशन की अलामत है, जो फेडरेशन को इकट्ठा रखा हुआ है। आइन के मुताबिक हर कोई अपनी जगह पर चला जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। आप देखिए इमरान खान साहब जो एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, जो एक नेमत है, ऐसी लीडरशिप मुल्क के लिए नेमत होती है। कौन नेशन बिल्डिंग में काम करती है, दुनिया के अंदर अपने मुल्क का इमेज बेहतर करती है, अपने मुल्क की जो नेशनल ट्रस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसकी हिफाजत करती है, उसका असर होता है। हम आए बैठे सारे के सारे, हर कोई अपनी जगह पर चला जाए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, पार्लियामेंट अपनी जगह पर हो। देखिए जो क्या कहते हैं, रियासत के 3 सुतून है, हर कोई अपनी जगह पर फंक्शन करे, कोई किसी के काम में मुदाखलत ना करे। पाकिस्तान को इस तरफ फिर लेके जाएंगे जाके कि वैसे ही उल्टी गंगा बहती रहे और तुम भी साथ इकट्ठे हो जाओ, ऐसे नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हर एक ने अपनी जगह पर जाना है, वहां जाए, ठीक है, बिस्मिल्लाह। हर कोई मोहतरम है, अजीज है, इज्जत वाला है, चाहे वो मुकन्ना हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मुजरिया हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारा मीडिया हो। अब आप अपने मीडिया काल देखें, पीका कानून के बाद आप बताएं आपके साथ क्या हुआ है? अभी टीवी चैनल्स के ऊपर से मुख्तलिफ सहाफियों को ऑफ एयर किया जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे? ये पाकिस्तानी है सारे के सारे। नहीं, बिल्कुल जाहिर है कि वो आज़ादी इजहार पे पाबंदी जो है उसके खिलाफ तो बड़ा एक हर प्रेस क्लब जो है मुजाहरा कर रहा है, हर इदारा जो है उस पर बात कर रहा है। मुझे जाते जाते ये बताइएगा कि क्या जो है तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं वो बाद रमज़ान किसी तहरीक चलाने की अमली पोजीशन में होंगे या और इंतजार करेंगे, बातचीत को और मौका देंगे और कोई इसके लिए हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? जी देखें, मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, जिनके हाथ में पावर है होश के नाखून लेने चाहिए। इस मुल्क को मज़ीद तबाह बर्बाद न करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएँ। आपने गोलियाँ मार ली हैं, लोगों को ज़ख्मी कर लिया है, जेलों में डाल लिया है, चादरी का तकद्दुस पामाल कर लिया है, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं, पाकिस्तान का इमेज तबाह बर्बाद हो चुका है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से मोहब्बत है ना, पाकिस्तान से मोहब्बत है ना इनको, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोशिश होनी चाहिए कि अफ़वाम और तफ़हीम से अफ़वाम और तफ़हीम की तरफ ये आए और कानून को और आइन को वायलेट ना करें, कानून और आइन को वायलेट ना करें। अफ़वाम और तफ़हीम ये है, बुनियादी हक लोगों को दें। जिस मुल्क के अंदर एहतजाज खत्म हो जाता है, जिस मुल्क के अंदर एतराज़ खत्म हो जाता है, तनकीद खत्म हो जाती है, वो मुल्क मामलात आगे नहीं बढ़ते। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन असल ये कि जी तहरीकों अगर तमाम हमारे अल्लामिया जो है सियासी बसीरत और अक़ल सलीम ने तमाम हमारी सियासी शराफिया को तो बिना तहरीक के बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करें, वो पाकिस्तान के हक़ में ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो एक बहुत ही अहम मसला जो हुकूमत की इत्तेहादी, सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाला है, और वो जो है मतलब उसके पास एक शिकायत का पेंडोरा बॉक्स है जो वो हुकूमत की खिदमत में पेश करना चाहती कि जी उन्होंने जो तहरीरी मुआहदा किया तो उस पर अमल नहीं किया। बात करते इस मसले पर वक्फ़े के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है नून लीग से नाखुश है।
सदर आसिफ अली जरदारी का भी कहना है कि जी तहरीरी मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वक्तन फ़वक्तन इस पर शोर मचाते रहते हैं, लेकिन नून लीग के रहनुमा जो हैं वो बड़े मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि जी चाहे नहरों का मुतनाज़ा मनसूबा हो या कोई और जो है दिक्कत दरपेश हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत जो है उनको उनके लिए जारी रहेगी। इस इत्मीनान की आखिर वजह क्या है? पीपल्स पार्टी अपनी शिकायत के ज़ाले के लिए क्या कोशिशें कर रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस मामले को शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो है हल करवा पाएंगे? हम बात करते हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद सलीम मांडीवाला साहब। सलीम साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइए कि शिकायत बहुत हैं लेकिन इजाला भी नहीं हो रहा, लेकिन जो है नून लीग बड़ी पुरइत्माद है कि आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। जी साहब देखें, कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, सिर्फ हमारी शिकायत नहीं है, दूसरी पार्टियों की भी शिकायत है। तो सिर्फ क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट कोलिशन पार्टनर एंड विद आवर सपोर्ट द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, तो उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इसलिए पीपल्स पार्टी पे ज़रा ज़्यादा वो डिस्कशन होता है और बातचीत होती है। और कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट है, हमारी भी जब गवर्नमेंट थी ना 2008 से लेके 13 तक, तो उसमें भी यही था कि हमारा तो बहुत बड़ा कोलिशन था। तो उसमें कोलिशन पार्टनर्स अक्सर गिला भी करते थे, शिकवे भी करते थे, उनके मसले हम हल भी करते थे, कुछ मसले नहीं हल होते थे। तो जो भी गवर्नमेंट में होगा ना उसके लिए ये चैलेंज होगा। तो अगर ये आप समझे कि ये शिकायत नहीं होनी चाहिए या गिले शिकवे नहीं होने चाहिए, तो मैं समझता हूँ वो भी गलत है। और किसी भी कोलिशन गवर्नमेंट में ये इश्यूज रहते हैं। नहीं मांडीवाला साहब, बिल्कुल गिले शिकवे होने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर जो आप लोग लिवरेज कर सकते हैं, सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, आप नहीं होंगे तो हुकूमत नहीं होगी। और उसके बावजूद फिर मैं देखता हूँ कि चाहे वो पीपल्स पार्टी पंजाब हो, उनके शिकवे बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से फिर हम देखते हैं जो नहरों का मसला शुरू हुआ है, मुतनाज़ा नहरों का, जिसपे पूरा सिंध जो है सरापा एहतजाज बना हुआ है और फिर पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ आया है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं है कि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल होते हैं ना कि आप लकीर खींचते थे कि अगर ये हुआ तो फिर हम ये करेंगे, हमें वो दूसरे आपका पहलू नज़र नहीं आ रहा है। वो लग ये रहा है कि हुकूमत मुतमईन है कि आपके साथ कोई भी सलूक करे, आप लोगों को कहीं नहीं जाना। जी मैं तासुर की बात कर रहा हूँ, खुद उनके रहनुमा कह रहे हैं ये बात। जी मैं ये समझता हूँ। अच्छा देखिए, इसलिए वो तासुर इसलिए भी नजर आता है कि गवर्नमेंट को ये पता है कि हम ये मसले हल करेंगे और और वो मसले हल करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो मसले नहीं हल करते, मगर जाहिर सी बात है जो एग्रीमेंट्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं गवर्नमेंट बनने से पहले, अब 1 साल हो गया गवर्नमेंट को बने हुए, अगर वो चीज़ें फिर भी पेंडिंग हैं तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी तो वो इशू रेज करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वो रेज करेंगे, प्रेसिडेंट साहब वो रेज करेंगे, पार्टी के मेंबर्स वो रेज करेंगे, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो फेडरल में हो, चाहे वो कहीं और हो। तो ये कह देना कि जी इसकी वजह से गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, ये भी एक एक्सट्रीम बात है। और ये कह देना कि जी हम मुतमईन है, अगर हम ये मसले हल ना करें तब भी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करेगी, तो दोनों एक एक्सट्रीम की बातें हैं मेरी नज़र में। और दोनों तरफ से इस किस्म की अकोमोडेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। दिलचस्प बात की आपने कि भाई मतलब है कि एक आपकी गुफ्तगू से 2 तासुर जा रहे हैं कि ठीक है हुकूमत भी मुतमईन और हम भी बज़ाहिर मुतमईन हैं, और उससे ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत ही मामूली नौयत के हैं, तो शोर ज़्यादा है और उनकी है, कुछ ऐसे इंप्रेशन किया है। नहीं मामूली, देखें कोई भी ग्रीवेंसेस होते हैं या कोई भी, जैसे प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे फॉर एग्जांपल, अब वो चाहे मामूली नौयत के हैं चाहे वो बड़ी नौयत के हैं, दे आर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स। इट इज द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट्स डायरेक्टिव। अगर वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उन पे तो इशू बनेगा। इसी तरह जो चीजें उन्होंने हमसे एग्री की हैं, अगर वो नहीं होंगे तो उन पे तो इशू बनेगा। अब वो इशू कहाँ जाके किस सिचुएशन में जाके सेटल होगा उसका हम नहीं कह सकते, ना वो गवर्नमेंट कह सकती है, मगर गवर्नमेंट इज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पोजीशन। दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें नहरों का मसला नया मसला उभर के सामने आया कि जिसपे ज़्यादा शोर मच रहा है, इसको सिंध के हवाले से बड़ा हसास मामला करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जी ये मतलब अभी शादिया मरी साहिबा मेरे प्रोग्राम में थी, कहती है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले पे कहाँ तक जाएंगे आप लोग?
अगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उस पर अमल दरामद तो शुरू हो गया नहरों के ऊपर, और उस मसले पे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? आप कहेंगे ठीक है हमने करा दिया, हमने वी हैव डन अ बिट, अब कुछ होता है हो, नहीं होता ना हो। नहीं देखें, एहतजाज का सिर्फ ये नहीं है, इट इज गॉन इन राइटिंग टू द गवर्नमेंट, तो उनको बड़ा केयरफुली डील करना है। और ये दिस कैन लीड टू अ प्रोविंशियल क्राइसिस, नॉट ओनली अ क्राइसिस फॉर द गवर्नमेंट, इट कैन लीड टू अ प्रोविंशियल क्राइसिस। तो आप तो नहीं चाहते कि प्रोविंसेस इस सिचुएशन में आ जाएं कि फेडरल गवर्नमेंट से या एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू कर दें। तो ये तो हम कतई नहीं चाहते एज अ पार्टी। और ये इशू जो रेज किया है वो इसीलिए किया है कि गवर्नमेंट इसका नोटिस ले, और अगर कोई चीज ऐसी होने जा रही है तो उस पे वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले, ताकि जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो जाएं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये गवर्नमेंट इसको देख रही है, इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पानी का जो हिस्सा आना है सिंध को, उसको किसी तरीके से रोका जाए। कहाँ तक जाएंगे आप लोग कैनाल्स के मसले पे? कहाँ तक पीपल्स पार्टी जाएगी? क्योंकि हुकूमत तो बड़ा कम ठोक के एक बात कह रही है कि जी ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल हर हालत में मुकम्मल होगा, और जाहिर है कि कॉमन सेंस का सवाल है कि जी एक ही दरिया सिंध है, उसमें से नया पानी कहाँ से आएगा? पंजाब को जो उसका कोटा मिलता है वो कोटे से दे देंगे, वो भी कुछ समझ में ना आने वाली बात है, फिर उस वहाँ की ज़मीनों का क्या होगा? तो ये बड़ा मतलब है लैक, वो कहते हैं क्लैरिटी लैक करती है बात, और उस पर मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरह से मतलब है कि कोई मौक़िफ़ आपकी पार्टी की तरफ से भी, ठीक है लिप सर्विस हो रही है, लेकिन एक होता है ना उसमें जाके डिटेल में जाके बात करना, वो नहीं हो पा रही। जी जी वो होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये मसला एट दी हाईएस्ट लेवल डील हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस मसले का हल निकाला जाएगा, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये किसी गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये मसला प्रोविंसेस का है। और प्रोविंसेस के बीच में अगर ये टेंशन क्रिएट होगी पानी के ऊपर, तो इट्स नॉट गुड फॉर द फेडरेशन। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और लोग बात करें कि जी पंजाब में आप लोगों की तरफ से जो होती हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, चाहे वो तकरीरों तबादले के हों या और चीज़ों के मसले पर हो, ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत नहीं सुन रही है, मरीम नवाज साहिबा नहीं सुन रही हैं। अच्छा, उनकी भी मंतक समझ में आती है कि अगर वो पीपल्स पार्टी को जगह देंगी तो अपने लिए मुस्तकबिल में हरीफ क्यों वो लोग तैयार करेंगे। तो पंजाब के मामले को ज़ाहिर है कि विदाउट पंजाब पीपल्स पार्टी के एक ज़माने में गढ़ हुआ करता था, लेकिन बहुत पुरानी बात है, पिछली सदी की बात है ये। तो आप लोग कैसे विन ओवर करेंगे जब मतलब है कि अगर वहाँ पर हैं भी आप तो फ्रेंडली ओपोजिशन है या एलाइड हैं, क्या करेंगे? कैसे पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना काम बढ़ा सकेगी? देखिए, मैं तो स्पेस नहीं मिल रही। जी मैं तो समझता हूँ कि अगर वो स्पेस हमें नहीं देंगी, हाँ, और पीपल्स पार्टी को अपनी स्पेस पंजाब में नहीं दी जाएगी, और पंजाब गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को मतलब कि हर तरीके से पंजाब में नहीं आने देगी, तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें पंजाब गवर्नमेंट का नुकसान है। इसमें वो स्पेस कोई और लेगा, ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं आने देंगे, वो कोई और लेगा। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अगर नहीं आएगी और हमें पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, वो स्पेस कोई और पार्टी लेगी। चलें, अच्छा अब मुझे जाते जाते ये बताइए कि बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, क्या उससे तवक्कुआत हैं आपकी और क्या एजेंडा होगा उसमें, और जो आप लोगों के जिन मुआहिदों पर अमल नहीं हो रहा उसके कौन से कलीदी 2-4 नुकात हैं जो आप कहते हैं कि जी इस पर फ़ौरन होना चाहिए अमल? देखिए जी, मैं कोई एग्जैक्टली बात पे तो नहीं वो करूँगा, बट मैं कहूँगा कि देखें, पॉलिटिकल मसले पॉलिटिकल लोग ही हल करते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो मुलाकातें होती हैं, जो डिस्कशंस होती हैं, इसमें हल निकलते हैं। शायद सारे हल ना निकलें, बट ज़रूर कोई ना कोई हल निकलते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ सारी पॉलिटिकल, और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप बैठें और अपने मसलों के हल निकालें। सियासतदान ही पॉलिटिकल मसले, मुल्क के मसले, आपस के मसले हल निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मांडीवाला साहब। बिल्कुल आपने काम की बात की कि सियासी लोग ही सियासी मसले हल कराते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें भी बहुत बड़ी एक लेकिन आ जाती है, और वो लेकिन ये है एजेंडा है क्या,
और बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब ठीक है पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बिल्कुल कर रही है, लेकिन एक टेंजिबल तरीके से कि जी ये मामलात हैं। हम देख रहे हैं कि इसी दौर में मतलब है कि आप मीडिया के ऊपर हवाले से कानून साजी हो, 26वीं तरमीम की कानून साजी हो, बहुत सारे मुतनाज़ा बातें हुई हैं। और पीपल्स पार्टी के लोगों से वैसे अगर आप बात करें उनके MNS से MPS से, वो उनका दिलो दिमाग नहीं है वहाँ पर, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन में है। और क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन में है तो वो फिर ज़ाहिर है कि नून लीग के साथ फ़िलहाल चल रहे हैं, लेकिन नून लीग ज़ाहिर है कि इस चीज़ का जो एक लिवरेज हो रहा है वो नून लीग को और गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान ज़्यादा है। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे एक और बड़ा इस मुल्क का सुलगता हुआ मसला है दहशतगर्दी। फरवरी में दहशतगर्दी के वाक़यात में कितना इजाफा हुआ, कौन उसका ज़्यादा शिकार हुए, बात करते हैं वक्फे के बाद। आम पाकिस्तानियों पर फरवरी जो है वो दहशतगर्दी के एतबार से भारी साबित हुआ, क्योंकि इसमें शहरियों की हलाकतें जो हैं वो दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में 55 शहरी जो हैं दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में जा बहक हुए, जबकि जनवरी में ये तादाद जो थी 20 थी। अगस्त 2024 के बाद ये पहली बार है कि जी आम शहरियों की हलाकतें जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकारों से भी ज़्यादा रहीं। फरवरी में दहशतगर्दों ने 79 हमले किए, जिनमें कहते हैं ना 47 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में जो है उसमें 156 के करीब दहशतगर्द जो हैं हलाक किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा ख़राब हालात जो हैं बलूचिस्तान में रहे, जहाँ 56 अफराद जो हैं वो हलाक हुए। इनमें 35 शहरी, 10 सिक्योरिटी एहलकार और 11 दहशतगर्द शामिल हैं। ये हमले BLA और BLF और यूनाइटेड बलोच आर्मी ने किए। कबायली इलाकों में 21 हमले हुए, जिनमें 22 सिक्योरिटी एहलकार और 8 शहरी जो हैं वो निशाना बने। बेशतर हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किए, जबकि TTP गुल बहादुर ग्रुप ने और लश्कर इस्लाम ने भी बाज़ हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में TTP ने 23 हमले किए, जिनमें 14 सिक्योरिटी एहलकार और 12 शहरी जो हैं वो जा बहक हुए। फरवरी के आखिरी दिन यानी कि 28 तारीख को दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में मारूफ आलिम दीन और जमीयत उलमाए इस्लाम समी ग्रुप के सरबराह मौलाना हामिदुल हक और 5 दीगर अफराद जो हैं खुदकुश हमले में का जो है निशाना बने, जो इस माह का सबसे बड़ा अलामती वाक़या साबित हुआ। पहली बार जो है TTP गुल बहादुर ग्रुप ने सिंध में मंगूपीर के इलाके में एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया। सूबे पंजाब जो है फरवरी में दहशतगर्दी से बिल्कुल महफूज रहा। वैसे मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तमाम तर मेहनत और कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के बज़ाहिर जो हैं दूर दूर तक आसार नहीं, बल्कि पिछले 3 बरस में इन वाक़यात में मुसलसल इजाफे का रुझान देखने में आया है। क्या शहबाज हुकूमत को इस मामले पर अपनी हिकमत अमली पर जो है नज़रसानी की ज़रूरत है? वो कौन सी इस्लाहात हैं जो हुकूमत के ज़िम्मे हैं, लेकिन वो इन पर ताहाल जो है अमल नहीं कर पाई? क्योंकि बज़ाहिर लग ये रहा है कि जिस लड़ाई का सारा बोझ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िम्मे है, चाहे वो इस्लाहात का मैदान हो, चाहे वो बयानिए की जंग हो। वाकई सूबाई हुकूमतें वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जिसकी ज़रूरत है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।